लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है और इन पॉसिबल लाइफ में कितने ऐसे स्पीसीज हैं जो कि इस अर्थ पे आज तक हो जा चुके हैं। तो उनकी संख्या आज प्रेजेंट में 8.7 मिलियन यानी 87 लाख स्पीसीज है, जिनमें यदि बात की जाए लैंड पे रहने वाले और वाटर में रहने वाले स्पीसीज की तो ये संख्या है 65 लाख जो कि लैंड पे रहते हैं और 22 लाख ऐसे जो कि वाटर में रहते हैं। ना आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं, तो इसके पीछे बस यही एक कारण है कि इन 87 लाख स्पीसीज में केवल एक स्पीसीज को हटा दिया जाए, यानी ह्यूमन स्पीसीज को बस हटा दिया जाए तो टोटल स्पीसीज यानी 86,99,999 स्पीसीज ऐसे हैं जिनको ब्रश यानी ओरल कैविटी ओरल प्रॉब्लम होते ही नहीं है। यानी कि टोटल स्पीसीज जो आज तक हैं खोजे गए उनमें केवल एक ह्यूमन स्पीसीज ऐसा है जिसको ओरल प्रॉब्लम होते हैं ना। अब हम देखते हैं कि जैसे कि बहुत सारे टूथपेस्ट हैं जैसे कोलगेट है, क्लोजअप, बबूल, दंतकांति, बबूल आयुर्वेदिक, आलिया भट्ट का विको प्रजदंती, सेंसोडाइन, ऐसे ऐसे जितने भी हैं ये सब हमको जरूरत पड़ता है और हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। पर जानते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो क्यों रहा है जब किन्हीं कोई भी स्पीसीज को किसी को जरूरत है नहीं ब्रश का टूथब्रश का साफ करने का, तो आखिर क्यों ह्यूमन स्पीसीज को ही जरूरत है ओरल हाइजीन का। आज बात करेंगे हम लोग इसी टॉपिक पर। तब तक के लिए देखिए आप इंट्रो, मिलते हैं इंट्रो के बाद। नाउ हम लोग बात करते हैं क्या है ये डेंटल प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि कैविटी यानी टूथ डीके, जिसमें क्या होता है दांत डीके होने लगता है, यानी उसमें गड्ढा होने लगता है जिसके कारण किसी को भी सेंसेशन, किसी को भी कोई कड़ा चीज खाना, गर्म चीज खाना, ठंडा चीज खाना बहुत दर्द देने लगता है। इसके बाद गम्स डिजीज यानी कि पेरिडेंटल डिजीजेस, जिसमें क्या होता है गम्स जो है वो कमजोर हो जाते हैं और दांत पे उनका पकड़ कमजोर होने लगता है, जिसका एक एग्जांपल पायरिया भी कर सकते हैं। इनके बाद आता है एक बर्थ डिजीज। बर्थ डिजीज वैसे होते हैं जिनमें किसी भी पर्सन का उसमें भागीदारी नहीं होता है, वो एक जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहता है और वो डिजीज वैसे ही रहते हैं। इसके बाद आता है ओरल कैंसर, जिनमें दांतों में हो जाता है कैंसर। इसके बाद अगर डेटा की माना जाए तो हर वैसा व्यक्ति जिसकी उम्र 34 वर्ष है उसके कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में एक न एक बार ओरल कैविटी का सामना जरूर करना पड़ता है। और इसी के बीच अगर हम लोग देखें तो ओवर 90% ऑफ एडल्ट्स ऐसे हैं जिनको कैविटी है। तो सोचने वाली बात है कि यदि यूएस में 90% ऑफ पॉपुलेशन ऐसे हैं जिनको कैविटी है, तो इंडिया में भी ऐसे ही कितने पॉपुलेशन होंगे, कितना पॉपुलेशन परसेंटेज होगा जिनको कैविटी है या जिनको ओरल प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोगों ने रुख किया आईडीए यानी इंडियन डेंटल एसोसिएशन का। यह एक एसोसिएशन है जो कि इंडिया में काम करता है और ओरल हेल्थ के लिए काम करता है। तो इसकी माने तो इंडिया में 85 to 90% ऑफ एडल्ट्स ऐसे हैं जिनको डेंटल कैविटीज है। 60 to 80% जिसमें चिल्ड्रंस हैं और 30% चिल्ड्रन तो ऐसे हैं जिनमें मिस अलाइन जॉज एंड टीथ हैं। मिस अलाइन जॉज एंड टीथ क्या होता है, जिसमें टीथ जो होते हैं यानी जो दांत होते हैं वो आगे पीछे दाएं, जिनको क्लिप की मदद से सही किया जाता है। और मिस अलाइन जॉज जो होते हैं उसमें जो जबड़ा है वो किसी भी कड़ा चीज को खाने से चिबाने से क्या होता है कि वो या तो अंदर की ओर घुस जाता है या तो बाहर की ओर डिस्प्लेस हो जाता है। और ये चीज बहुत ही दर्दनाक होती है। इसमें क्या होता है कि आदमी को बोलने में बहुत कठिनाई होती है और इसे ठीक करने के लिए यही उपाय है कि इसमें ऑपरेशन करना पड़ता है और इसका कोई दूसरा उपाय है नहीं, या फिर जीवन भर आप उसी को लेकर उसी तरह रहिए। अब सोचने वाली बात है कि ह्यूमंस को तो इतने सारे प्रॉब्लम हैं और इसे देखने के लिए हम लोग चलते हैं हमारे कथाकथित पूर्वजों के पास। तो हमें यहाँ साफ साफ देखने को मिलता है कि a major reason why wild animals don't need professional dental care is their diet. Since animal diet don't contain acids and refined sugar, they don't need to worry about plaques and cavities. Now हम लोग ने ये पाया कि कैसे रिफाइंड सुगर्स और जो एसिड है वो कैसे ओरल प्रॉब्लम्स को कॉज करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं इस बात को कि क्या है ये रिफाइंड शुगर, कहां से ये कंसेप्ट आया। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा क्या है नेचुरल शुगर्स। तो नेचुरल शुगर जो टर्म था नेचुरल शुगर्स यानी कि ऐसे शुगर यानी ऐसा मिठास जो हम लोग को नेचुरली प्राकृतिक रूप से मिला है। जैसे कि हनी एक ऐसा चीज है जो प्राकृतिक रूप से हम लोग को मिलता है।
मैंगो, मैंगो का स्वीटनेस हम लोग को प्राकृतिक रूप से मिलता है। स्ट्रॉबेरी, है ना, बनाना, कोकोनट का स्वीटनेस, इसके बाद जो है वाटरमेलन का स्वीटनेस, ये सब क्या है, ये हम लोग को नेचुरली मिला। शुगर केन हो गया, शुगर केन भी एक मिठास के रूप में हम लोग मीठा लगता है खाने में, तो क्या है, वो एक नेचुरल स्वीटनेस है। और इसी सब को रिफाइन करके, जैसे कि मान लीजिए शुगर केन को रिफाइन करके बना गुड़, और गुड़ को भी रिफाइन करके बना व्हाइट शुगर। तो ये जो व्हाइट शुगर है, ये हो गया रिफाइंड शुगर। ओके, और यही रिफाइंड शुगर जो है, ये काउज करता है आपका टूथ डीके, ओरल प्रॉब्लम्स को। जैसे कि मान लीजिए व्हाइट शुगर हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, और जो क्यूब्स होते हैं जो कॉफी में हम लोग यूज करते हैं, केक्स में यूज करते हैं, एंड बहुत सारी चीज में यूज करते हैं, हम लोग चॉकलेट्स में यूज करते हैं। मीन्स ये सब जो है वो रिफाइंड शुगर है। अब बात समझते हैं क्या करता है रिफाइंड शुगर, कैसे हम लोगों के दांतों के साथ वो डीके का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हमारे दांतों में रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लैक्स, बैक्टीरिया, और जब हम लोग कोई भी रिफाइंड शुगर से बना प्रोडक्ट खाते हैं तो बैक्टीरिया आता है कांटेक्ट में रिफाइंड शुगर के साथ, जो कि उसके लिए एनर्जी बूस्टर होता है, और फिर वो बाई प्रोडक्ट बनाता है एसिड, लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारा जो दांत है जो कि इनेमल का बना हुआ है, उसको डीके करना, इसको गलाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे दांत का दो लेयर होता है, एक इनेमल, उसके नीचे एक लेयर, और फिर नर्व सेल्स। तो सबसे पहले इनेमल को तोड़ता है और उसको गलाता है, फिर सेकेंड लेयर को खराब करता है, और फिर नर्व सेल को जाकर डीके करना शुरू करता है, जिसके कारण हम लोग को दांत दुखना, सेंसेशन और झंझनाहट वगैरह का आता है। अब आपके सामने एक पिक्चर होगा आपके स्क्रीन पर। अब समझने वाली बात है कि रिफाइंड शुगर ना ही केवल ओरल प्रॉब्लम्स को काउज करता है, पर रिफाइंड शुगर आल्सो काउजेस रिस्क ऑफ ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, और यह बहुत ज्यादा रिलेटिव है डिप्रेशन, डेमेंटिया, लिवर डिजीज एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर आल्सो। तो ये तो बात हुई कि कैसे रिफाइंड शुगर हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हम लोग खा के। देखिए, ये प्रॉब्लम जो है ओरल हेल्थ को लेकर के, ये आज नहीं हुई, ये बहुत पहले से हो रही होगी, और इसके सॉल्यूशन में लोग कर भी रहे होंगे बहुत कुछ। और उसका एक छोटा सा रूप हमें गांव में देखने को मिलता है, वो जो एक होता है दातुन, या फिर जो लकड़ी का जो एक स्टिक टाइप का होता है, जिसे आज भी लोग ब्रश करने के लिए यूज करते हैं, उसका यूज बताया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में। इसका सबसे पहला जो जिक्र मिलता है, हमें मिलता है बेबीलोनिया में 3500 बीसी, फिर इजिप्ट में मिलता है 3000 बीसी में, और चाइनीज रिकॉर्ड में भी मिलता है कि 600 बीसी में। आयुर्वेदा में इसका जिक्र है 4th सेंचुरी बीसी में इन टिपिटका। टिपिटका एक आयुर्वेदा रिलेटेड बुक है, सेक्रेट बुक है, और बुद्धिस्ट कैनन में भी 5th सेंचुरी बीसी में ये चीज देखने को मिलता है इन इंडिया। The Indian way of using toothbrush, brushing was presented by Chinese monk Yizing। एक यीजिंग monk थे चाइनीज, उन्होंने 635 से 713 CE में एक बुक लिखा अपने monks के लिए। उसमें उन्होंने चाइनीज वे ऑफ ब्रशिंग का जिक्र किया, और उसमें उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा monks को कि सुबह उठकर सबसे पहले ट्विक्स से ब्रश करना है, और जीभ को स्ट्रेच करना है, उसके बाद फेस वॉश करना है, और उसके बाद सैल्यूटेशन देना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सैल्यूटेशन देने वाला और सैल्यूटेशन लेने वाला दोनों ही फॉल्ट पाए जाते हैं। आगे अगर चलें तो संस्कृत लैंग्वेज की देखा जाए तो संस्कृत लैंग्वेज में दातुन या फिर स्ट्रिक को दंत काष्ठा बोलते हैं। यदि दंत काष्ठा को संधि विच्छेद यानी कि दोनों को सेपरेट किया जाए दंत में और काष्ठा में, तो दंत मीन्स होता है दांत एंड काष्ठा मीन्स होता है a piece of wood, means cleaning of teeth with a piece of wood is called दंत काष्ठा। अगर हम जाएंगे तो अफ्रीका की ओर यदि रुख करेंगे तो वहां पे जो ट्विस्टिक्स हैं वो बनते हैं सेल्वोडोरा पर्सिका, एक छोटा सा प्लांट है, वो एक एवरग्रीन प्लांट है जो कि
अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट अफ्रीका में और इंडिया में पाया जाता है। ये जो सेल्वडोरा पर्सिका है, ये खास इसलिए भी है क्योंकि आज के समय में भी WHO इसको प्रिस्क्राइब करता है ओरल हाइजीन के लिए। मीन्स जहां पे इतने एडवांस साइंस हो चुके हैं, फिर भी जो ओरल हाइजीन को सही से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, सही से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वहां पे सेल्वडोरा पर्सिका नाम का जो ये प्लांट है, ये उसे बीट कर देता है। आज के साइंस को भी बीट करके ओरल हाइजीन को ज्यादा बेटर और हेल्दी रखता है। बात करें यदि सिखिज्म में एक जो है वो एक 23 नंबर में क्लियरली लिखा हुआ है, डियर बिलवेड नेचुरल ट्विग्स ब्रश एवरीडे एंड पेन्स यू शैल नेवर गेट। ये लिखा गया है भाई नंदलाल, जो कि एक सिख धर्म से मानने वाले थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना आप पे डिपेंड है। तब तक के लिए बाय और टेक केयर ऑफ योर